2017 में कमलनाथ पर बंदूक तानने के आरोपी पुलिसकर्मी रत्नेश पवार को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में रत्नेश पवार को बेकसूर माना है। रत्नेश पवार के वकील की माने तो कोर्ट ने माना कि रत्नेश पवार सिर्फ अपनी बंदूक को एक कंधे से दूसरे कंधे पर बदल रहा था, लेकिन उस पर बंदूक तानने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और उसे बर्खास्त कर दिया गया था। मामला यह था कि वर्ष 2017 में 15/2012-17 को रत्नेश पवार आरक्षक की हवाई पट्टी पर ड्यूटी लगाई गई थी और उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा बंदूक कमलनाथ जी की सुरक्षा में तान दी गई है। बंदूक तानने के बाद उसके विरुद्ध सिटी कोतवाली पुलिस छिंदवाड़ा द्वारा 308 का अपराध कायम किया गया। यह अपराध करीब घटना 15 तारीख की होती है, 15/12 की, और अपराध 16 तारीख को समथिंग शाम को 4 बजे अपराध कायम होता है। 22 घंटे देरी से अपराध कायम होता है। उसके बाद इसकी ट्रायल यहाँ सेशन कोर्ट में श्री अरविंद गोयल जी की कोर्ट में ट्रायल चली, जिसमें इसके ऊपर आरोप था मानव वध का प्रयास का आरोप था। उसमें उसके ऊपर ये आरोप मानव वध का लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारे न्यायालय में साक्षी आए, सबने अपने अपने कथन दिए। कमलनाथ जी के पीए ब्रजेश पटेल आए, उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, ना कोई राइटिंग में लिखी शिकायत दी गई, ना हमको इस बात की कोई जानकारी है। इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में माननीय कमलनाथ जी आहत और पीड़ित व्यक्ति थे, उनकी ओर से भी माननीय न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं दिए गए, ना कोई शिकायत की गई। इसी बात को लेकर हमने फोकस किया कोर्ट के अंदर कि बताया कि कंधे से कंधा बदल रहे थे और इसको पुलिस ने इसको अनावश्यक समझा और आरपी गाधने ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में ये सारा प्रकरण बनाया गया। मेरा ऐसा मानना है कि उसके द्वारा ऐसा कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ कंधे से कंधा बदला गया। यह आज माननीय न्यायालय में साबित हो चुका है, इसलिए उसे 308 के अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया है। इससे प्रकरण में तत्काल निलंबन की कार्रवाई न करते प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया था। हाँ, तो आगामी क्या उसकी क्या करेंगे? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ही विषय पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो उन्होंने एक साथ 2 कार्रवाई कर दी, बर्खास्त भी कर दिया और अपराध भी कायम करा दिया, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अत्यधिक भयभीत हो गए थे। उस समय यहाँ के एसपी गौरव तिवारी थे, वो छुट्टी पर थे और तत्कालीन एसपी के पद पर वहाँ पर नीरज सोनी पदस्थ थे। उन्होंने आनन फानन में ये सारी घटना को अंजाम दिया और ऐसे कुछ भी घटना हुई ही नहीं थी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर होती है। और जिन पुलिस वालियों रत्नेश पवार की ओर कार्रवाई करी, पूरी झूठी कार्रवाई थी और जो दस्तावेज जब्त किए गए उसका न्यायालय में कोई सरोकार ही नहीं। और जो साक्षी आए, इसमें घटना मौके पे आर के नर्रे जी घटना मौके पे थे, उनके द्वारा भी यह बताया गया कंधे से कंधा बदलने वाली बात बताई गई, बंदूक तानने वाली बात नहीं बताई गई। और इस घटना में विरोधी कथन जैसे श्री सुरेश कपाले जी, फिरोज खान, इनके द्वारा बताया गया 3 बार बंदूक तानी, उनके द्वारा 2 बार बताई। ऐसे कई विरोधी साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष आए। इसलिए माननीय न्यायालय ने विरोधी साक्ष्य आने की वजह से, साक्ष्य नहीं आने की वजह से और बहुत सारी ऐसी तथ्य जिनका उल्लेख माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं हो पा रहा था, तो माननीय न्यायालय ने रत्नेश पवार को भारतीय दंड बनाने की धारा 308 आपराधिक मानव वध के प्रयत्न से दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि अभियोजन अपनी कहानी बताने में सफल नहीं हो पाया। इस निर्णय के बाद कितना सुलभ हो पाएगा कि बर्खास्त आरक्षक नौकरी में जाए और आप लोग की क्या कार्रवाई रहेगी? सुनिश्चित रूप से बर्खास्त नौकरी में भी आएगा और जिन पुलिस अधिकारियों ने और इनको फंसाया है उन पर भी हम माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह घटना बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। उसकी विधवा माँ है और वो अकेला है। आज पे मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव है, वो हर राजनीतिक शिकार हो गया। और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें किया, क्योंकि पीड़ित और आहत व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी द्वारा कोई भी स्टेटमेंट, कोई लिखित शिकायत और मौके पे ना उनके पीए द्वारा भी इनकार कर दिया गया। ये आरपी गायधने ने और बाकी जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं, ये इसके लिए पूर्ण तरह दोषी है। यह मामला 12 दिसंबर 2017 का है। उस दिन हवाई पट्टी पर आरक्षक रत्नेश पवार की ड्यूटी लगी थी। आरोप है कि जब तत्कालीन सांसद कमलनाथ हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़कर हवाई जहाज में बैठने जा रहे थे, तभी आरक्षक रत्नेश ने उन पर बंदूक तान दी थी। इस आरोप के चलते पुलिस ने 16 दिसंबर 2017 को आरक्षक पर केस दर्ज किया। इसके बाद पहले तो रत्नेश को निलंबित किया गया और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस घटना के बाद रत्नेश ने कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट।